अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट ऑफ डायरी के तमाम देखने सुनने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। आज एक और सच्ची कहानी में आपको एक और ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी सुनाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये चंद माह पहले का वाक़या है, मगर मेरे लिए इंतहाई यादगार बन गया, क्योंकि ये ना सिर्फ यादगार है बल्कि नासार पुरस्कार और दिलचस्प भी है। मेरे बीए के इम्तिहानात होने वाले थे, मगर उनसे कुछ ही दिन पहले अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। कई रोज तक बिस्तर से हल्ला जुल्ला भी ना गया। कहावत इस कदर थी कि बिस्तर से उठती तो सर चकराने लगता और मजबूरन मुझे दोबारा लेट जाना पड़ता। इस सब में पढ़ाई भी डिस्टर्ब होकर रह गई थी। डॉक्टर की हिदायत पर मुसलसल कई रोज खाने के बाद कुछ फाका हुआ। इस दौरान मेरा एक हफ्ता ज़ाया हो गया और कमज़ोरी अलग महसूस हो रही थी। इम्तिहान से एक हफ्ता कबल अम्मी ने मुझे सख्ती से हिदायत की कि रोज़ रात को दूध पी कर सोना है और रात देर तक पढ़ाई नहीं करनी। जो तैयारी करनी है वो सुबह उठकर कर लेना। अम्मी रोज़ रात को दूध पिलाने के बाद दूध वाली गडवी मेरे कमरे में ही रख देती थी, ताकि ज़रा ठंडा होने पर मैं इसमें से एक गिलास निकाल कर पी लूं और बाकी दूध फ्रिज में रख दूं। चूंकि मैं ऐसा ही करती। ये 2 रोज बाद की बात है कि मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद उठी, दूध वाली गडवी से दूध निकाल कर गिलास में डाला और खुद पीने के बाद ये सोच कर लेट गई कि अभी दूध गर्म है, थोड़ी देर बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी। जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गई। रात का जाने कौन सा पैर था कि जब अचानक किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ से खुल गई। मुझे कमरे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और मैंने उठकर चारों तरफ नजरें घुमाई। फिर एक जाने मुझे कुछ चीज़ तेज़ी से हरकत करती नजर आई, जिसे देखकर मुझे बहुत घबराहट हुई। छोटी सी कोई चीज़ कमरे के फर्श पर तेज़ी से उछल रही थी और इसकी इस हरकत से बर्तन गिरने की आवाज़ें पैदा हो रही थीं। अब मेरी नज़रें नीम अंधेरे में कुछ हद तक देखने के काबिल हो गई थीं। अब जो मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि कोई स्याह रंग की चीज़ दूध वाली गडवी को लेकर ऊपर नीचे ऐसे उछाल रही है जैसे कोई गेंद हो, और उससे वो बर्तन गिरने जैसी आवाज़ें पैदा हो रही थीं। मगर अभी तक मैं ये बात समझ नहीं सकी कि आखिर वो क्या चीज़ है। अब शायद इस स्याह चीज़ को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था और इसने ज़्यादा ज़ोर से उछलना शुरू कर दिया। मैं अगरचे बहुत खौफजदा थी, मगर ना तो चीख रही थी और ना ही कमरे से भागने की कोशिश ही की थी। फिर मैंने हिम्मत जमा की और उठकर कमरे की लाइट जलाई। अब मंजर वाज़ेह था, सो मैंने गडवी की तरफ बगौर देखा और बेहतियात मेरे मुंह से निकला, स्याह रंग की बिल्ली गडवी में मुंह फंसाए बैठी थी। अब चूंकि उसका मुंह गडवी के छोटे से मुंह में फंस कर रह गया था, इसलिए वो अपनी झुंझलाहट उछल कर देखा रही थी। कमरे में अंधेरा था, इसके भाग दौड़ एक अजीब मंजर पेश कर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। बिल्ली की कोई मदद करूं या उसे पकड़ूं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। बिल्ली इस कदर इश्तियाल में थी कि उसे पकड़ना भी मुमकिन न था। इस दौरान मेरे कमरे से आवाज़ आई सुनकर अम्मी और भाई भी आ गए। अब सबके सामने वही मंजर था जैसे मैं कई मिनट से देख रही थी। किसी को भी मेरी तरफ इस सूरत हाल का हल समझ नहीं आ रहा था। फिर कुदरत ने खुद ही इसका हल निकाल दिया। भागती हुई बिल्ली अचानक दीवार से टकराई और फिर इसने जोर से अपने सर को झटका दिया। तभी उसका सर गडवी से निकल आया। कुछ देर के लिए ब्लैक टिकटी जैसे वो भी मंजर देखकर हैरान हुई और फिर उसने हमें सबको हैरान करते हुए कमरे में लगे कूलर की तरफ दौड़ें लगा दी। मगर जल्दबाजी में वो कूलर के ऊपर लगी हार्ड डिवाइस में उलझ गई और इसे दोबारा वापस आना पड़ा। अब इसके तेवर और खतरनाक थे और वो रारती हुई इधर उधर भाग रही थी। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वो मेरे कमरे से बाहर निकली और टीवी लॉन्च की तरफ दौड़ी। अब भाई ने आगे बढ़कर टीवी लॉन्च से बाहर जाने वाला दरवाज़ा खोल दिया। बिल्ली फौरन इस तरह आई और बाहर निकल गई। यूं ये मामला ख़त्म हो गया। अब इस बात पर गौर शुरू हुआ कि बिल्ली के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। सबकी मुश्तरका तफ्तीशों से
یہ بات سامنے آئی کہ رات کس وقت بلی کولر کے راستے سے میرے کمرے میں آئی تھی اور اس نے دودھ کی خوشبو سے مجبور ہو کر گڈوی کے اندر پڑا ہوا تھوڑا سا دودھ پینے کے لیے اپنا منہ اندر تک گھسا دیا تھا۔ بس پھر اس کے ساتھ وہی ہوا جو اوپر بیان کر چکی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔